नमस्कार दोस्तों, कोरियन ड्रामा के दीवानों तैयार हो जाओ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे के ड्रामा की जो दोस्ती और टक्कर का जबरदस्त मिश्रण है। फ्रेंडली राइवलरी 2025 का पहला एपिसोड। फ्रेंडली राइवलरी एक टीन ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बस को एक शानदार इलाके में रुकते हुए देखते हैं। बस से एक लड़की उतरती है जिसका नाम सुलगी है। उसकी आंखें थोड़ी बुझी हुई, थोड़ी खोई हुई सी हैं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव है जैसे वो किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रही हो। सुलगी ने बाकी बच्चों की तरह स्कूल ड्रेस नहीं पहनी थी, क्योंकि उसने जिद करके अपनी माँ से प्रिंसेस ड्रेस पहनने की इजाज़त ली थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अलग ड्रेस पहनने के कारण सुलगी बाकी बच्चों से अलग हो जाती है। टीचर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे सुलगी अकेली पड़ जाती है। सुलगी की जिंदगी अनाथालय में बीतने वाली थी, जहाँ कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। उसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। रात को भूख लगने पर वह पानी पीकर सो जाती, लेकिन इससे उसकी भूख नहीं मिटती थी। सुलगी अपनी जिंदगी से बहुत निराश थी। समय बीतता गया और वो स्कूल जाने लगी। वह एक वैन से स्कूल जाती थी जिस पर अनाथालय का नाम लिखा हुआ था। जब स्कूल के बच्चों को पता चला कि सुलगी एक अनाथ है तो वे उसे तंग करने लगे। अनाथ बच्चों को नौकरी मिलना भी मुश्किल होता था, क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता था। इसलिए वे बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करने लगते थे, जैसे कि फर्जी आईडी के साथ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवाना और फिर एक ही प्रिस्क्रिप्शन से कई फार्मेसी से दवाइयाँ इकट्ठा करना। दवाइयाँ इकट्ठा करने के बाद वे अपने सीनियर्स को सौंप देते थे, जो उन दवाइयों को छात्रों को बेचते थे। ये दवाइयाँ एक तरह की ड्रग थीं, जिन्हें खाकर छात्रों में ऊर्जा और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती थी। सुलगी भी पढ़ाई में अच्छा करने के लिए ड्रग्स लेने लगी, क्योंकि इससे उसे स्कूल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। अब वो बुली होने से बच गई और उसकी रैंक भी बेहतर हो गई। कुछ समय बाद सुलगी ने अपने सीनियर्स को बताया कि वो ये गैरकानूनी काम छोड़कर सियोल शिफ्ट होना चाहती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का पता चल गया था। फिर वो सियोल जाने का फैसला करती है। 4 महीने बाद हम सुलगी को चेहवा गर्ल्स हाई स्कूल में देखते हैं। स्टाफ रूम में टीचर उसे क्लास में जाने और अगले दिन से सही ड्रेस पहनकर आने के लिए कहती हैं। सुलगी बाहर जाकर अन्य लड़कियों से क्लास 2 के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। वे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बगल के ऑडिटोरियम में फ्रेशर्स का स्वागत किया जा रहा होता है, जिसे सुलगी भी देखती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत फूल बेचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी यूजेई की एंट्री होती है, जो सारे फूल खरीद लेती है। ये सब सुलगी देख रही होती है। यूजेई स्कूल की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली छात्रा है। वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसकी मुस्कान आकर्षक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो हर किसी को परख रही हो। अब सुलगी स्कूल को देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इस स्कूल में 40 क्लब हैं, जिनमें मेडिकल क्लब भी शामिल है। 28% छात्र हर साल इस स्कूल से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। चेहवा गर्ल्स हाई स्कूल हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतियोगिता में भाग लेता है और जीतता भी है। सुलगी को चलते चलते अपना क्लासरूम मिल जाता है। टीचर के जाने के बाद यूजेई सीट चुनने लगती है। उसका कंट्रोल सारे स्टूडेंट्स पर है। वो जब चाहे किसी की जगह ले सकती है और किसी को हटा भी सकती है। सभी लड़कियां यूजेई की ओर देख रही होती हैं, क्योंकि वे सभी उसके साथ बैठना चाहती हैं। इसी दौरान सुलगी का सूटकेस खुल जाता है और वो जल्दी से जाकर उसे ठीक करने लगती है। यूजेई सुलगी के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। वह कहती है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा नाम यूजेई है, मैंने अभी अभी सुना। यूजेई मुस्कुराती है। वहीं दूसरी ओर यूजेई के पिता, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, एक टीचर की मौत पर बात कर रहे थे। फ्यूनरल में किसी ने हिस्सा नहीं लिया था, जिससे कुछ शक पैदा होता है। अब एक फोटो नोटिस की जाती है जिसमें एक लड़की है, लेकिन ये कौन है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। वॉशरूम से बाहर आने पर सुलगी को कुछ लड़कियां सीट चेंज करने का ऑफर देती हैं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम नारी है, वो अमीर घराने से है। वो सुलगी से कहती है कि वो उसके लिए कोई भी डिमांड पूरी कर सकती है। सुलगी कहती है, तुम बहुत अमीर लगती हो, क्या तुम मुझे एक बिल्डिंग दे सकती हो? ये सुनकर नारी हैरान रह जाती है। फिर सुलगी कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपने मेकअप पर खर्च कर सकती हो, मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तभी यूजेई आकर नारी से कहती है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अभी। नारी खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यूजेई असल में सुलगी को देख रही थी।
यूजे सुलगी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा फ्रेंडली राइवलरी का पहला एपिसोड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। एपिसोड 1 में फुल पैकेज देखने को मिलता है। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पहले एपिसोड से ही सीरीज इतनी धमाकेदार होगी। ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक यू।